गठरी लेकर के पहले से ही जाकर के खड़े हो गए थे। एसआईआर का तो सिर्फ नाम लिया गया और तुरंत जाकर के वो लोग खुद खड़े हो गए थे। कल मेरे साथ बांग्लादेश से एक सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हुए थे, उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि 2024 के बाद जो परिस्थितियां वहां पर बनी 5 अगस्त को, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने भारत में घुसने का प्रयास तो किया था, ये वो स्वीकार रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से जब यहाँ पर एसआईआर की प्रक्रिया हो रही थी तो लोगों ने अपनी गठरियां बांध करके वहां पर खड़े हो गए थे और वो तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई भी थी। अब संदीप त्रिपाठी जी, ममता दीदी ये कह रही हैं कि हम 200 प्लस जीतेंगे, तो कांग्रेस फिर कहां? देखिए, कांग्रेस पिछली स्थिति से बेहतर रहेगी। 2.9% वोट हमको 2021 में मिला था, अब की बार हम 5 से 7% वोट पर रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। पहली दूसरी चीज, अभी कहा जा रहा है कि एसआईआर जो है 2003 में हुआ था, पहले हुआ था। दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं कि पढ़ लिख के आना चाहिए। पहले भैया आप ही पढ़ लेते, इसके पहले एसआईआर कभी नहीं हुआ था। जो होता था वो एसआर था और एसएआर था। और पहले जानिए, इनको बताइए, विश्लेषक महोदय को, भाजपा प्रवक्ता न बन के जाने, न जानते रहे तो सीखना चाहिए आदमी को। इसके पहले जो ये गहन पुनरीक्षण हो रहा है, इसके पहले कभी नहीं हुआ। जिस तरीके से इसको जो है माता से मैपिंग की जा रही है, जो है माता का कांग्रेस का वहां है, पे कुछ वजूद नहीं बचा है। यहाँ पे ज्ञान पेलने बैठ करके है क्या भैया? ज्ञान ना हो तो मत मानो। बेवकूफ हो क्या? क्या तेल क्या है? नहीं है, तो पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो क्यों ज्ञान दे रहे हो? फर्जी नेता हो, फर्जी। अमित शाह का चेहरा। कांग्रेस क्या होता है? तेल क्या होता है? तेल क्या होता है? है ना, 13 क्या होता है? ये मीनाक्षी जी देखिए, आपके मौजूदगी में महिला पैनल में उन्होंने अपने शब्द बदल लिए हैं संदीप त्रिपाठी। अरे पैनल में शब्द बदल लिए हैं। मत करो। तेल क्या होता है? ज्ञान आराम से थोड़ा भाषा का मर्यादा रखिए प्लीज। आराम से अपनी बातें रखिए। हाँ, देखिए किस तरीके से नहीं बदल दिया ना उन्होंने अपना बयान भी। अब आप भी उस हिसाब से थोड़ा सा नरमी रखिए अपनी बातों में प्लीज। आप दोनों ही अपनी भाषा में थोड़ी सी नरमी रखेंगे। नहीं, मीनाक्षी से पूछो कांग्रेस कितनी सीट पे लड़ी बंगाल में। मीनाक्षी से पूछो कैसे बुलाया है, चैनल से पूछो कैसे बुलाया, कहां से बुलाया है। तो तुम हो कौन? फर्जियों साथ डिबेट करने का मन नहीं करता। अरे एक दूसरे के ऊपर पर्सनल कटाक्ष मत करिए। अरे ये बदतमीजी कर रहा है। बताइए पेल क्या होता है? ये पेलना क्या होता है? अरे संदीप जी, अपनी बात उन्होंने बदल लिया, आप उसी शब्द पर बे लगा करके बात कर रहे हैं तो आपको चल जाएगा। आप दोनों अपनी पहले भाषा ठीक करिए, उसके बाद मैं आऊंगी आपके पास। भदौरिया जी, ममता दीदी 200 प्लस कह रही हैं। ये भी कहा जा रहा है अभिषेक बनर्जी की तरफ से कि तमाम जगहों पर सीआरपीएफ की बटालियन गई, एजेंसियां गई और उसके बाद उन्होंने जाकर के लोगों को धमकाया, घर से बाहर निकाला, इसलिए ज्यादातर वोटिंग हुई है। देखिए मीनाक्षी, मैं खुद एक आर्मी ऑफिसर रहा हूं और मैं जानता हूं कि सुरक्षा बल, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो अर्धसैनिक बल हो या स्टेट पुलिस हो, ये कभी किसी को नहीं धमकाते। ये अपनी ड्यूटी करते हैं। उनका काम था कि फेयर इलेक्शन हो, कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हो, वो उन्होंने निभाया। अरे धमका तो ममता बनर्जी के गुंडे रहे थे, आज भी धमका रहे थे जब रीपोल हो रहा था। तो इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि कहने में भी इन्हें शर्म नहीं आती, इतना झूठ बोलते हैं। जब इनकी नेता ममता बनर्जी झूठ बोलती है तो ये तो फिर झूठ बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि ये तो फिर 4 कदम आगे बढ़ के बोलेंगे ना। बंगाल में अगर फेयर इलेक्शन अब हुए हैं तो पहली बार हुए हैं। इससे पहले खास करके ममता बनर्जी के कार्यकाल में कभी फेयर इलेक्शन नहीं हुए हैं। और ये संदीप जो बैठे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं इनसे कहूंगा कि अपनी भाषा को सुधारा करो। जो आप भाषा बोल रहे हो, आप जैसी भाषा सबको ही बोलना जानता है, मगर सबके अंदर आप जैसी सोच नहीं है। सभी कांग्रेसियों को क्या हो गया कि आपका नैतिक पतन हो चुका है कि आप कहीं भी जाओ किसी को तू ता ये वो करके। अरे कम से कम आए हो, प्रेम से अपनी बात कहिए, हमारी सुनिए, अपनी कहिए, हम सुनेंगे। मगर तू ता करके क्या मतलब है? अभी वो बदतमीजी कर रहे थे, वो आपको नहीं सुनाई दिया? ये पेलना क्या होता है? आपने जो कहा उनका, जब आपने कहा तो उसका आप भी कह देते कि आप भी ज्ञान मत फैलिए, मगर आपने कहा क्या रे? अच्छा, हर जगह मुझे लगता है कि क्षेत्रीय आधार पर शब्दों के मतलब और मायने बदल जाते हैं। अब उन शब्द को अगर आपको तूल देना है तो ठीक है, अगर आपको आगे बढ़ना है डिबेट में तो आप आगे बढ़ जाते हैं। मीनाक्षी जी, दो विषय
पे आपका वक्तव्य, आपने मेरा वक्तव्य चाहा कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है उस पर जो है क्या राय है आपकी, आपके पार्टी की क्या राय है? पहली चीज ये मानिए कि वोटिंग जो परसेंटेज बढ़ा है, जिस तरीके से SIR में वोट लोगों के कटे हैं, उस वोट को अगर आप इंक्लूड कर देते हैं तो 83.5% ये वोटिंग होती है। तो ये कह देना कि बहुत बम्पर वोटिंग हुई है, पहली चीज तो ऐसा नहीं है। दूसरी चीज, जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव बनाने का काम कर रही है, अभी कैप्टन साहब ने कहा कि जो है वहां पर जो भी सुरक्षा बल होते हैं, जो भी पुलिस होती है, वो कानून व्यवस्था को, अब देखिए अगर यही चलाना है तो चलाइए सर। आप तो जो मानेंगे ही एक बार सुन लेते हैं ना। मीनाक्षी जी, पहले राउंड में वर्सेस नहीं चलता है, जहाँ तक मैं डिबेट में बैठता हूँ 90% वोटिंग कब हुई आप बताएं? अच्छा, उनका एक बार ओपनिंग कमेंट तो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आप कटाक्ष कर लीजिए। ओपनिंग कमेंट तो करने दीजिए संदीप जी को। हाँ, बोले अरे आप ही लोग वर्सेस चला रहे हैं, उनकी मजबूरी नहीं है, अब क्या करिए, वर्सेस चल रहा है तो बेचारे कुछ तो निकलना है। चलिए ठीक है, आप अपनी बात रखिए। संदीप जी, हमारी ऐसी सोच नहीं है, मैं बड़े प्रेम से सुनता हूँ। अरे मैंने आपके गालियों के, हमारे साथ आपने बदतमीजी की है, 10 वीडियो अभी गूगल पे सर्च कर ले, दर्शक सर्च करें, अभी आपके वीडियो मिल जाएंगे, गाली के, जूता मारने के, आपने क्या हमारे साथ बदतमीजी कम करी है? जब आप बदतमीजी करोगे तो जब उत्तर का प्रति उत्तर तो मिलेगा। हम नहीं करते, आपने हमारे साथ बदतमीजी की है, कई अभी भी वही कर रहे हैं, एक डिबेट में आपने करी है, अभी भी वही कर रहे हैं, और हम उत्तर जरूर देते हैं। कैप्टन का लाज रखिए, हम भारतीय सेना के जवान हैं, कर दूंगा, जवाब जरूर। अच्छा ठीक है, एक एक करके प्लीज जाएंगे, हम जवाब जरूर देते हैं। अच्छा सुन लेते हैं एक बार, पहले फिर जवाब दीजिएगा सर। देने वाले हैं। हाँ। जी, तो मसला ये है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी या उसके पहले जब वाम दल 1977 के बाद हमारी सरकार गई, तो जिस तरीके से बंगाल की राजनीति रक्त रंजित रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वहां चुनाव में हिंसा होती रही है। वो वाम दल ने शुरुआत की और वही परिपाटी कहीं ना कहीं टीएमसी के समय में भी आई, क्योंकि वाम दल का भी इतिहास इसी तरीके का रहा है, रक्त रंजित राजनीति का, उसको पूरा देश जानता है। तो मेरे कहने का आशय सिर्फ ये है कि अगर आज आप सिर्फ और सिर्फ अगर पश्चिम बंगाल के लोगों पर विश्वास होता आपको, तो आप जो केंद्रीय बल या केंद्रीय कर्मचारी, जैसे आपने वोटिंग काउंटिंग के लिए आपने चयन किसका किया? केंद्रीय कर्मचारियों का, जो कि उत्तर प्रदेश से होते हैं, बिहार से होते हैं, अलग अलग राज्यों से होते हैं। आपको वहां के कर्मचारियों पर भरोसा नहीं है आते कि काउंटिंग वगैरह तो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं है और चुनाव आयोग को नहीं है। फिर आपको अगर विश्वास होता, इसका मतलब है कि अगर पहली बात तो आप आने वाले नहीं, अगर गलती से आते भी हैं तो ये दर्शक देश के जान ले कि वो सरकार पश्चिम बंगाल के लोगों की नहीं होगी, क्योंकि जब कर्मचारियों पर इनको इतना विश्वास नहीं है, कर्मचारियों को लगता है कि टीएमसी का समर्थन कर देंगे, जो कि हम पोस्टल बैलेट से ये जान लेते थे, पहले काउंटिंग होती थी कि जो है चुनाव परिणाम क्या होंगे, वो आईना होता था, उस आईने को आप मानने को नहीं तैयार है, तो आप जनता का प्रतिनिधित्व वहां कैसे करने जा रहे हैं? पहली बात तो यही आप मान लीजिए। तीसरी चीज, जिस तरीके से पहले जो है राउंड की जो है वोटिंग हुई, उसके बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता, जैसे पहले राउंड में आप देखिए अनुराग ठाकुर, मनोज तिवारी, फलाना, हमारे उत्तर प्रदेश से बहुत सारे सांसद, अलग अलग प्रदेशों के जो सांसद, ये सब छुट्टी लेके सिर्फ अमित शाह और मोदी जी अकेले डटे। कहीं ना कहीं ये पहले ही राउंड में इनको अंदेशा हो गया था कि हम इज्जत गंवा रहे हैं, उस इज्जत को बचाने के लिए, और तो सब छोड़ के चले गए। मोदी जी और अमित शाह अपनी इज्जत बचाने के लिए लगातार लगे रहे दूसरे राउंड में। तो कहीं ना कहीं मेरा जो अनुभव है कि ममता बनर्जी जी रिपीट करने जा रही हैं और अच्छी खासी 200। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपके पार्टी कैडर को भी उतर करके थोड़ा सा प्रचार कर लेना चाहिए था? जो आप ये परसेंटेज बता रहे हैं, हो सकता है कि जीत की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ जाते। विश्वजीत जी जरा जवाब बताइएगा कि क्या आपको केंद्रीय कर्मचारियों पर कोई भरोसा नहीं है जिसकी वजह से आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, ऐसा पूछ रहे हैं संदीप जी। देखिए 13 अप्रैल 2026 को निर्वाचन कमीशन एक सर्कुलर निकाला था, रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के तहत काउंटिंग में स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो साइड से रहेंगे और काउंटिंग में काम करेंगे। लेकिन निर्वाचन कमीशन सडनली डिक्लेयर किया। अरे सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मना कर दिया? फिर थोड़ा सा
मीनाक्षी जी बोले आप विश्वजीत जी जवाब दे दें जरा पहले। जब निर्वाचन कमीशन इसको बाद में हुआ कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बात बोल रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला, निर्वाचन कमीशन का बोला कि आप काम कीजिए, आपकी तरह से काम किए, कि हम लोग को साथ तो निर्वाचन कमीशन नहीं है, निर्वाचन कमीशन बीजेपी के साथ है, तो हम लोग को कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। हम लोग गए तो निर्वाचन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये 13 अप्रैल को जो बात बोले थे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय काउंट में रहेंगे, आप उसी तरह से काम कीजिए। अब निर्वाचन कमीशन बोलेगा नहीं, हम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से काम करेंगे, तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला अभी निर्वाचन कमीशन सिर्फ बीजेपी के ऐसा नहीं होता है ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है एक लाइन में, मुझे लगता है कि आपको बता के उसको खत्म कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि नियमों के अनुसार वहां पर तैनातियां हुई हैं, हम इसमें दखल नहीं देंगे। एक लाइन कह करके उसको बताइए आपको हर चीज से दिक्कत हुई। देखिए मैं आपको याद दिलवाती हूँ शुरुआत से कि इसकी तैनाती क्यों की गई, यहाँ पर ये बदलाव क्यों किया गया है, यहाँ पर दूसरे अधिकारियों को क्यों भेजा गया है। उसके बाद कोई भी घटना हुई तो कम से कम आपको सहूलियत तो रही कि आप उठ करके सीधे ये बोल सकते कि चुनाव आयोग की यहाँ पर गलती थी। अब चुनाव आयोग ने किसी की तैनाती की, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एक लाइन में कह करके खत्म कर दिया कि जो हो रहा है वो नियमों के तहत हो रहा है। आप पता नहीं कौन से नियम बता रहे हैं शेखर कुमार जी। ये बार बार इतना सब खेला करने से जो खेला हो गया है क्या वो बदल जाएगा? कि कभी केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती हो गई है, कभी सीआरपीएफ ने लोगों को धमकाया है, बाहर निकाला। एक तो शब्दों पर बिल्कुल मर्यादा कायम नहीं है नेताओं के। आप सीआरपीएफ के बारे में आज ऐसा बोल लीजिए और कल फिर वही सीआरपीएफ आपको जब जान बचाने के लिए उतरती है तब आपको ध्यान आ जाता है अरे हमारे देश के जवान। देखिए ऐसा है, पश्चिम बंगाल से कई जगह से मुस्लिम इलाकों से वीडियोस आई हैं जहां डंडे मार मार के वोटर्स को खदेड़ा जा रहा है। तो केंद्रीय बलों का वो देखिए, उनमें अनुशासन एक सबसे बड़ी चीज होती है, जो ऊपर से आदेश आएगा वो पूरा करेंगे। अब मेरा ये कहना है कि ये जो भाजपा न तो वहां पर बंगालियों को टच कर पाई है, उनकी भावनाओं को आती करके आए ये लोग। दूसरी बात, महिला संबंधी अपराध की जब बात होती है, महिला आरक्षण वाला एक प्रधानमंत्री जी को राष्ट्र के नाम संदेश देना पड़ गया और उससे ये चर्चा उठ गई कि ममता बनर्जी तो जितना वो कह रहे हैं उससे ज्यादा ही आरक्षण ममता बनर्जी ने पहले उनको प्रतिनिधित्व दिया हुआ है। और ये सिर्फ आरजी कार और ये संदेश खाने के आगे फिर आप पीछे बोलने लग गए। अरे आप कौन सी फौज में रहे? अरे आप अनुशासित आदमी है नहीं है? आप अजरबैजान की फौज में थे, क्या थे? कैसे आदमी है आप? कोई आपको अरे बौखला जाते हैं 1 मिनट में। अरे आपकी पार्टी हार रही है, कोई बात नहीं, आप बात तो सुन सकते हैं। आप एक डिबेट में अरे आप ये पान की दुकान पे थोड़ी खड़े, राष्ट्रीय चैनल पे राष्ट्रीय पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे। आप अपने कम से कम अपनी पार्टी का तो सम्मान रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए, अपने समय पर बोलो। तो आप झूठ बोल रहे हैं। पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, बीपी बढ़ जाएगा। अरे मत बौखलाइए, अभी 4 तारीख का भी झेलना है आपको, 4 तारीख का रिजल्ट भी झेलना है। मैं तो रहूंगा इंडिया डेलीगेट चुनाव में। आप कह रहे हैं ममता ने पहले ही प्रतिनिधित्व दिया है, क्या दिया है ममता ने प्रतिनिधित्व? जब हमने 33% आरक्षण महिलाओं के लिए सदन में लेके आए, आपने उसका विरोध किया। आपकी पार्टी ने विरोध, ममता जी ने विरोध किया ना, आपको तो फेवर करना चाहिए था, क्यों नहीं तुमने फेवर किया? चाहे कांग्रेस हो, चाहे आपका पूरा इंडिया गठबंधन ने महिलाओं का विरोध किया है। आप 4 तारीख को देखिए बीपी की गोली जरूर रखिएगा अपने साथ। पूरा इंडिया 4 तारीख को बीपी की गोली जरूर रखिएगा अपने साथ। आप ये तो कह ही नहीं सकते कि आप महिला हितैषी हो, आप महिला विरोधी हो, टोटल विरोधी। इसके अलावा और आपका कुछ है ही नहीं। आपके अगर आप महिला हितैषी होते तो आप लोकसभा में जो बिल आया था उसका विरोध नहीं करते। तो इससे आपकी मानसिकता दिखाई देती है कि आप सिर्फ महिलाओं का वोट लेना जानते हो, अगर जहां महिलाओं के हितों की बात आ जाएगी वहां आप विरोध करेंगे।
अरे पूरा देश देख रहा है कि महिला संबंधी अपराधों में एनसीआरबी का डेटा कह रहा है कि सारे भाजपा शासित राज्य कहां पे और पश्चिम बंगाल कहां पे। आप चाहे तो दिल्ली में चाहे पश्चिम अमित शाह बंगाल के में एक डॉक्टर का हॉस्पिटल में बलात्कार होता है और उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। पूरे ऑल इंडिया डॉक्टर संघ इकट्ठा होकर आंदोलन करता है, तब उसकी सुनवाई होती है। तो हमें न बताएं कि बंगाल में महिलाओं का कितना सम्मान जो हो रहा है। सम्मान तो वहाँ है ही नहीं, वहाँ तो महिलाओं के साथ। अच्छा, ये बड़े मुद्दे तो नहीं वहां पर साबित हो जाएंगे शेखर जी? आरजी कर, फिर उसके बाद संदेश खाली। देखिए ये पश्चिम बंगाल की जनता समझ रही है कि आरजी कर संदेश खाली के अलावा भाजपा के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, और सारे भाजपा शासित राज्यों में एनसीआरबी का डेटा कहता है नहीं, कि लेकिन ममता दीदी वहां पर कंसोल करने के लिए भी नहीं पहुंची ना दोनों जगह पर, तो ये डेंट तो नहीं होगा टीएमसी के लिए इन चुनावों में? महिलाओं क्योंकि हर जगह जाती है। पश्चिम बंगाल हाँ। भाजपा शासित राज्यों से बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति में है, और इसीलिए बौखला रहे भाजपा प्रवक्ता बीच में, इसलिए टपक के बड़बड़ करते हैं क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। नहीं, आप ये बताइए, पहले ये बताइए कि टीएमसी को इससे डेंट तो नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों जगह दीदी को जाना चाहिए था कंसोल करने के लिए, लेकिन वो नहीं पहुंची है। दीदी वहां जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने मैनेज करा है, वहां पश्चिम बंगाल की जनता ये सारी चीजें देख रही है और मजबूती से दीदी के साथ खड़ी है। ये बाहर से आके जो नेताजी सुभाष पैलेस वाले जो लोग हैं और विवेकानंद से आजादी दिलवाने वाले लोग हैं, इनकी असलियत वो जानते हैं। ये चितरंजन पार्क में जाके मछली की दुकानें बंद करवाते, ये उत्तर प्रदेश में जाके पुलिस वाले मीटर रखते हैं कि घुसपैठिया हो या नहीं, ये हमारा मीटर जांच करेगा। अरे इनके पास, ये खाकी निक्कर वालों के पास अकल नाम की कोई चीज नहीं है मीनाक्षी। नहीं, ये तो मुझे लगता है कि थोड़ा आप रेसिस्ट हो रहे हैं इस तरीके की टिप्पणी को लेकर के। सबकी अपना ड्रेस कोड होता है, अब ऐसे तो फिर स्कूलों में भी होता है, तो फिर बच्चों के लिए भी कहेंगे क्या? लेकिन हाँ, ये दो बड़ी चीजें डेंट संजय राणा जी दी सकती है। ऐसा नहीं है कि संदेश खाली का मुद्दा कोई एक आम मुद्दा था। संदेश खाली में खुद थी 21 दिन के लिए, मैंने आपको ये कई डिबेट में बताया है। और संदेश खाली की किस महिला ने ये नहीं कहा कि हाँ उनके साथ गलत हुआ है? कौन सी महिला? मैं आपको होली के वहां पर वीडियो दिखा सकती हूँ, जब शाहजहां शेख को कस्टडी में वहां पर लिया गया तो उसके बाद महिलाओं ने किस तरीके से होली मनाई थी। वो हमें आकर के, हम उन्हें उस वक्त ये समझ में नहीं आ रहा था कि कौन एंकर कौन रिपोर्टर, वो उनके साथ होली खेलने के लिए तैयार हो गई। तो ये ऐसा कोई छोटा मुद्दा नहीं था जिसे दबा दिया गया। संजय जी देखिए, मीनाक्षी, 2-3 मुद्दे यहाँ पे डिस्कशन में आए जो बौखलाहट और छटपटाहट की निशानी है। एक मुद्दा आया आउटसाइडर का, आउटसाइडर आ जाते हैं। दूसरा मुद्दा आया मुसलमानों का। तीसरा मुद्दा आया किसका, कि भैया यूपी बिहार वाले। तो मैं एक एक मुद्दे पे जाता हूँ, आउटसाइडर पे आता हूँ। इन्होंने बोला कि आउटसाइडर आ जाते हैं। ये बताओ, शत्रुघ्न क्या सिन्हा क्या चच्चा लगते थे तुम्हारे? कहाँ लगते थे शत्रुघ्न सिन्हा भैया? उनको सांसद आपने बना दिया। दूसरा, यूसुफ पठान क्या लगता था? खाला का बेटा लगता था। जो गुजराती है उसको बना दिया आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अपने टीएमसी किसी कार्यकर्ता को क्यों नहीं दे दीजिए? अब आते दूसरे मुद्दे पे, मुस्लिम मुद्दे पे, कि मुस्लिम इलाके में पुलिस दौड़ा के मार रही थी। मुस्लिम प्रेम हमेशा जाग जाएगा, और उसका कारण भी है। कुछ दिन पहले अभी बंगाल का बजट आया था, जिसमें टोटल एलोकेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी का बजट था 1400 करोड़ का। और माननीय मुस्लिमों के लिए, माननीय आदरणीय टोपी, जालीदार टोपी के लिए 5000 करोड़ का बजट, यानी माइनॉरिटी कमीशन का बजट 5000 करोड़ रुपया। और एक हमारे मित्र जो कांग्रेस के नेता है, जैसे नेता वैसे अभिनेता होता है, बोल रहे थे यूपी बिहार से लोग आ जाते हैं। लगता है ये संदीप जी के, मैं सरनेम तो नहीं देख पा रहा हूं, ये स्विट्जरलैंड से आए, यूपी बिहार से नहीं है, ये स्विट्जरलैंड से है। भैया यूपी हो, बिहार हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, ये बताओ यहाँ का इंसान क्या बंगाल में नहीं आ सकता, और बंगाल का इंसान कहीं और नहीं आ सकता है? क्योंकि आपकी और आपके नेता की नीयत है कि देश को तोड़ो। बंगाल में चुनाव हो रहा था, जहां पे सब लोग अपने लिए जान लगा रहे, चाहे टीएमसी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, लेकिन इनके नेता कहां घूम रहे थे? अंडमान निकोबार में सैर कर रहे थे, चाइना का एजेंट बने, चाइना के लिए एक बैटिंग करने पहुंच गए थे। अरे भाई, चुनाव हो रहे, जाके चुनाव पार्टिसिपेट करो ना। बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी, आपको ये नहीं पता कितने कैंडिडेट आपको उतरे, नंबर ऑफ सीट कितने हो। अधीर रंजन चौधरी बेचारे अकेले बिगुल फूके हुए थे, अकेले लगे हुए थे। उनके साथ में कितनी बार प्रियंका गांधी जाके चुनाव लड़ने पहुंच गई? नहीं पहुंची, क्योंकि आपका एजेंडा है ही नहीं। आपको सिर्फ बैठ के बैटिंग करनी है ट्विटर पे और टीवी पे। अभी बोल रहे थे कि हम बहुत जगह बैठते हैं, वहां पे बैठने के बाद ऐसे लोग बैठ जाते हैं। हाँ, आप तो सुधांशु त्रिवेदी हो, जो आपके साथ बैठ नहीं पाएगा। पहली बार तो टीवी में आपको मैंने देखा है, मैं सारे चैनल बैठता, लेकिन आपको नहीं देखा कभी।
तो इस तरह की भाषा का उपयोग ना करें। मुसलमान प्रेम, आउटसाइडर, और जहां तक दूसरी बातें हो रही है, सबको पता है देश तोड़ने वाली पार्टी कौन है। और वोट चोर सबसे पहले तो नेहरू जी थे, 1952 में ही वोट चोरी कर दी थी, है? और मुसलमानों के अपीसमेंट पॉलिटिक्स करने वाला टीएमसी तो मैं छोड़ देता हूं, ये तो टीएमसी अभी बनी है, अपीसमेंट करने वाले कौन है? पर्सनल लॉ बना दिए, है? क्या नहीं बनाया आपने? वर्शिप एक्ट ला दिया, और महिला कानून था उसको हटा दिया, बैकवर्ड के खिलाफ थे, 55 में आने वाला था काका केलकर की कमेटी का रिपोर्ट, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। कितने बस्ते में डालोगे भैया? देश में 77 के बाद से बंगाल में आउट हो, यूपी में 89 के बाद से आउट हो, है? मतलब हमें हंसी इस बात पे आ रही थी, घोष दादा अगर बात करते टीएमसी की तो मुझे अच्छा लगता है, चलो उनकी पार्टी है। जिसकी पार्टी नहीं है बेचारा, कहीं भी रेस में नहीं, कहीं भी दौड़ में नहीं है, वो टीएमसी ममता ममता। अरे भैया ममता आपकी नेता है, अरे ममता नेता है, काहे रो रहे हैं? प्रवक्ता कांग्रेस की बात करो, कांग्रेस अरे भड़ुआ गिरी बंद करो, दिखा लो भाजपा प्रवक्ता, भाजपा प्रवक्ता जितना बढ़िया भाजपा की बैटिंग नहीं करता, उससे ज्यादा भड़ुआ गिरी तुम कर रहे हो। संदीप जी, अब इससे ज्यादा संदीप क्या हो? भाषा नहीं, भाषा का थोड़ा सा ख्याल नहीं रखेंगे आप तो मैं एक भी सवाल नहीं पूछूंगी। चाटुकारिता करते करते भूल गए अपना अस्तित्व। दोनों ही, आप दोनों।